अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल अतहार व सहबिहिल अबरार व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। बिरादरम कारी अब्दुल वकील गाज़ी साहब के तारफ़ी कलिमात के दौरान दो छोटे से वाक़यात गर्दश करने लगे। छोटे इस लिहाज से उसमें जो दरस है, जो हमारे लिए समान तरबियत है, वैसे तो अपने मैसेज और पैगाम के लिहाज से दोनों वाक़यात हमारी आउटलाइन है। 2008 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की सआदत अता फ़रमाई विद फैमिली। तो हम मिना में बैठे थे 11 या 10 तारीख को। तो वहाँ बड़े बड़े अरब मशाइख का लेक्चर हो रहे थे। तो एक शेख के लेक्चर का मौजू था नमाज मगरिब के बाद। उन्होंने आगाज़ इस जुमले से किया कि इस वक्त दुनिया में इल्म की कमी नहीं है, दावत और तबलीग का फ़ुक़दान नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तरबियत है। तरबियत का दूसरा नाम है कि अपने आप को अखलाक़े नबविया के रंग में ढालना। और दूसरा वाक़या शेख अलबानी रहमहुल्लाह के हवाले से है, जो माज़ी करीब के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। 1987 में उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में पूरा एक हफ़्ता गुज़ारने की सआदत हासिल हुई। मदीना यूनिवर्सिटी में छुट्टी के बाद असर से लेकर इशा तक और इशा के बाद तक भी उनका साथ रहा। पूरा एक हफ़्ता वो मदीना में रहे और बड़ी करीब से देखने का मौका मिला। उनकी इल्मी मजालिस, सवाल व जवाब की महफ़िलें, खाने पीने की महफ़िलें, बड़ा माशाअल्लाह बड़ा सुनहरा वो हमारा दौर था। शेख अलबानी भी जहाँ इल्म हदीस के बहुत बड़े एक दाई थे, मुहद्दिस थे, साथ साथ वो अपने शागिर्दों की तरबियत पर बड़ा फोकस करते थे। एक जगह उन्होंने लिखा कि हम समझते थे कि उम्मत का सबसे बड़ा मसला अक़ीदे का है, यानी अक़ीदे की इस्लाह हो। लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि इसके साथ साथ अखलाक और तरबियत का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अखलाक जो हमारे ईमान और इस्लाम की दलील है। एक अक़ीदा है, ईमान है, जिसका ताल्लुक़ अफ़कार व नज़रियात से है, और एक का ताल्लुक़ है किरदार से, अमल से, फ़ेल से, रवैयों से।
तो अब यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा सीरत है, जिसे अक्सर लोग मनाते तो हैं, अपनाते नहीं। आपको मानते हैं लेकिन आपकी मानते नहीं। आपके साथ इजहार मोहब्बत करते हैं मगर अमलन हमारा किरदार आपकी इत्तिबा और इताअत से बहुत दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत का एक रोशन गोशा ये है कि आप सिर्फ़ नज़रियात, अक़वाल, फ़िक्र के आदमी नहीं थे, बल्कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान थे। और जो आपकी फ़िक्र थी, जिसकी बुनियाद वही है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़कार व नज़रियात, अक़ाइद जो उन्होंने पेश किए, उसकी बुनियाद वही है, इंसानी फ़लसफ़ा नहीं है। तो उसी वही का एक मौसर और एक मुजस्सम सूरत अखलाक़े फ़ाज़िला की सूरत में है। इसका अंदाज़ा आप चंद अहादीस और वाक़यात सीरत की रोशनी में लगा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि आपके नबी और रसूल होने का मकसद क्या है, दूसरे अल्फाज में नबुव्वत और रिसालत के अव्वलीन मकासद क्या हैं, आपको क्यों भेजा गया, इस सवाल का जवाब कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में भी है, अहादीस में भी है, सहाबाए किराम के अक़वाल व तामुल में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह अपने नबी और रसूल होने का जो अहम मकसद बयान किया है वो ये है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, और दूसरी रिवायत में है बुइस्तु लिउतम्मिम सालिहल अखलाक। मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं आला अखलाक की तकमील करूं। मुझे इसलिए भेजा गया है कि जो बेहतरीन अखलाक है मैं उसकी तकमील करूं, लोगों को ऐसे खुलक अखलाक की तरफ बुलाऊं जिससे मखलूक का रिश्ता अपने खालिक से जुड़ जाए। मुआशरे में ऐसे इंसान, ऐसे अफराद पैदा हों जो हुकूकुल्लाह भी अदा करें और हुकूकुल इबाद भी अदा करें। ये हमारी शरीयत का खुलासा है दो लफ्ज़ों में, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। किताब व सुन्नत, फ़िक़्ह, तारीख़ इस्लाम, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लें, किसी भी मसले का ताल्लुक़ इन दो पहलुओं से खाली नहीं है, या तो हुकूकुल्लाह होगा या हुकूकुल इबाद। हमारी गुफ्तगू का फ़ोकस हुकूकुल इबाद के हवाले से है, अगरचे अखलाक का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से भी बनता है, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र हम सिर्फ़ एक पहलू पर फोकस करेंगे। तो अखलाक व किरदार जो इंसान के अंदरों का अक्कास होता है, इंसान के बातन की ज़ाहरी दलील होता है, जिस कदर ये अच्छा होगा उसी कदर वो इंसान मुआशरे का एक मौसर फ़आल
इंसान होगा वो साहिब खैर भी होगा और खैर को फैलाने वाला भी होगा। तो इसलिए अखलाक, तरबियत और रवैयों की इस्लाह ये हर नबी की किसी न किसी अंदाज में ज़िम्मेदारी रही है। जुमला हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो मुश्तरका हदफ़ है, वमा रसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, दावत तौहीद है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। लेकिन साथ साथ हर नबी ने अपनी कौम की अखलाकी बिगाड़ की तरफ भी तवज्जो दी, उनकी भी इस्लाह की। तो नबुव्वत और रिसालत और फिर नबुव्वत और रिसालत के सिलसिले जो अज़ल से अबद तक चलते आ रहे हैं, नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है। अब जो उलमा की ज़िम्मेदारियाँ हैं दावत व तबलीग की सूरत में, उनमें दोनों चीज़ों को सामने रखा जाता है, अक़ाइद और आमाल की इस्लाह। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे ख़ुद इरशाद फरमाया। और आप कुरान करीम की तरफ जाएं तो वहाँ से हमें अल्लाह का ये फ़रमान मिलता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी मक्की, मदनी, क़बल अज़ नबुव्वत, बाद अज़ नबुव्वत, सारी की सारी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अखलाक के मालिक थे, आप अखलाक के किस मेयार पर थे, इसका जवाब हमें कुरान से भी मिलता है और तौरात से भी मिलता है। और आपके ज़माने के जो आपके सख्त तरीन मुखालिफीन थे, उनकी गवाहियों से भी मिलता है। और वो शख्सियात उन्होंने आपके साथ बड़ा गहरा वक्त गुजारा, सोहबत रफ़ाक़त रही, सफ़र में, हज़र में, खलवत में, जलवत में, वो शख्सियात भी इस बात पर गवाह हैं। और फिर वो लोग, उनकी गवाहियाँ भी लम्हाए फ़िक्र व दावत लेकर उठना है। अगर हम अच्छे अखलाक के मालिक हैं तो मकाम तशक्कुर व इम्तिनान है। अगर मामला इसके बरअक्स है तो फिर हम सब के लिए लम्हाए इस्लाह है। आपकी क्या सिफ़ात बयान हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कुरान करीम में बयान हुआ है वो तौरात में भी मौजूद है। आपके अखलाक के हवाले से, आपकी हक़ानियत, सदाक़त के हवाले से कुरान करीम में है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला, नज़ीर, अज़ाब खुदा से डराने वाला, और आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। यानी ये हकीकत तौरात में भी मौजूद है। और फिर मज़ीद फरमाया कि उसमें ये भी है, ये अल्फाज सुने, लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन बिल अस्वाक़ वलाकिन यअफ़ू व यस्फ़हू वला यदफ़अु सय्यिअता बिसय्यिअ। काश आप अरबी समझते हों
मुझे भी बात कहने में आसानी रहे, अरबी सीखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो सिलसिले शुरू किए हैं कारी साहब ने, इससे फ़ायदा उठाएं। अरबी हमारा दीन है, अखलाक है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद जगहों में ये लिखा है कि अरबी सीखना शायर इस्लाम में से है। अरबी बोलने, पढ़ने, लिखने की जो आदत है, अल-इतियाद के अल्फज़ हैं, तो हमें अरबी से शगफ़ होना चाहिए। कहते हैं कि तौरात में आपके बारे ये भी है कि आप बद अखलाक नहीं, सख्त मिजाज नहीं, और बाज़ारों में ऊंची ऊंची आवाज़ें देने वाले नहीं, और वला यदफ़उ सय्यअता बिस्सय्यअ। तीसरा चौथा जुमला क्या? बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह, वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह, लेकिन मुआफ़ करते हैं, दरगुज़र करते हैं। सही बुखारी की ये हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर ने तौरात में से अपने शागिर्द को ये जवाब दिया। तौरात आपको पता है यहूदियों की मुक़द्दस मज़हबी किताब है, अगरचे उसमें तहरीफ़ हो चुकी है। और दूसरी गवाही असर हाज़र के मुआनिदीन इस्लाम में से, या आप कह लें कि गैर मुस्लिमों में से, माइकल हार्ट का नाम नौजवानों ने सुना होगा, जो मगरबी लिटरेचर से वाकिफ़ हैं। उसकी किताब है 100 अज़ीम शख्सियात। उसने अपनी किताब की रूनुमाई के वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब में सर फहरिस्त शामिल करने का बैकग्राउंड ज़िक्र करना था, तो उस तकरीब में बड़ा हंगामा हुआ कि तुम यहूदी होकर, गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों के नबी को तरजीह दे रहे हो। गौर से सुने बच्चों वाक़या ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मेरी चंद मिनट बात सुन लीजिए। बताया, कहा कि आज से 1400 साल पहले एक शख्स मक्का की छोटी सी बस्ती में खड़े होकर ये ऐलान करता है कि लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, झूठ ना बोलो। उसने लोगों के अखलाक की इस्लाह की अपील की, और उस ऐलान नबुव्वत की पहली मजलिस में, ऐलान तौहीद की पहली तकरीब में सिर्फ़ चंद मुसलमान हुए। और आज आलम ये है कि 1400 साल गुज़र गए, 14 सदियाँ गुज़र गईं, और मुसलमान अब इस वक्त 1.5 अरब के करीब हैं। तो कोई झूठ 1400 साल ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि वो झूठा था, उसने फ़रेब दिया इंसानियत को, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तो ये वो नबी है जिसके दिन ब दिन मुत्तबईन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो ये उसकी हक़ानियत, सदाकत की एक बैयन दलील है। तो माइकल हार्ट ने भी आपके आला अखलाक की गवाही दी है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अहले किताब के एक मुमताज़ स्कॉलर थे, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, कहते थे कि जो मैंने आपसे इब्तिदाई गुफ्तगू सुनी और जिसे सुनकर मुझे भी हिदायत इस्लाम नसीब हुई, वो आप क्या फरमाते थे? अफ़शुस्सलाम वअतइमुत्ताआम वसीलुल अरहाम वसल्लु वन्नासु
नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आपके इस पैगाम में भी दावत अखलाक है। खाना खिलाओ, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, क़ियामुल लैल करो जब सारी दुनिया सोई हो, तो ये रास्ता तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। तो इसमें अफ़शुस सलाम, अतइमुत ताआम, वसीलुल अरहाम, 3 जुमले, इन तीनों का ताल्लुक़ अखलाक से है। हम अस्सलाम वालेकुम उसको कहते हैं जिससे हमारी दोस्ती है, या जिससे कोई लालच है, या जिससे कोई खौफ है। जो बच्चे हैं, जो हमसे कमतर हैं, उनको सलाम कहने में हम हतक महसूस करते हैं। और सीरत नबविया का पैगाम क्या है? हर उस शख्स को सलाम कहो जिसको तुम जानते हो या नहीं, छोटे हैं बड़े हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में इब्तिदा करते थे, खा बच्चों से गुज़र रहे हों। सलाम कहने से तकब्बुर टूटता है, गुरूर खाक में मिलता है, आजिज़ी इनकिसारी होती है, और ये आजिज़ी इनकिसारी इंसान को बुलंद कर देती है। मा तवादा अहदुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। कितनी गवाही हो गई? 3। कौन कौन सी? शाबाश, हाँ जी, ये तो अखलाक हो गए ना। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम की गवाही, पहली गवाही अब्दुल्लाह इब्ने अमर की, और तीसरी माइकल हार्ट। 3 गवाही होगी, यानी 3 गवाहियाँ बड़ी मोतबर हैं। माइकल हार्ट जो असर हाज़र का एक गैर मुस्लिम है, उसकी ये किताब, उसका एक एतबार है इल्मी हलकों में। अब आइए उन 2 चंद गवाहियों की तरफ कि उलमाए नफ्सियात, उलमाए अखलाक के यहाँ भी उनकी गवाहियों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और वो है आपकी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन। आपकी पहली ज़ौजा मोहतरमा का क्या नाम है? सय्यदा खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की जब आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की 40 साल। शादी के 15 साल बाद आप पर नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ गार हिरा में, आप घबरा गए, बड़ा गैर मामूली वाक़या था। तो आप घबराहट के आलम में घर पहुँचते हैं और फरमाते हैं खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। मुहद्दिसीन ने इसके और भी मानी किए हैं, लेकिन सियाक़ो सबाक के हवाले से यही ज़्यादा मोतबर है। घबराए हुए थे, मुझे डर है, मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो हज़रत खदीजा बड़ी सलीका शियार बावफ़ा ख़ातून, जिन्होंने आपके 15 साल गुजारे हैं बतौर रफ़ीक़ा हयात के। और इससे पहले क्या रिश्ता था आपका और हज़रत खदीजा का? तिजारत। आपने मुलाजमत की पहले हज़रत खदीजा की, फिर पार्टनरशिप की, और फिर सारा कुछ आपके कदमों में नछावर कर दिया। इससे पहले 2 खामंदों से उनकी शादी हो चुकी थी हज़रत खदीजा की। मक्का की मालदार खातून थी, बड़े बड़े सरदार पैगाम निकाह भेज रहे थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम निकाह को किस लिए कबूल किया?
अमानत दयानत देख ली थी, एक तजर्बा हो चुका था कि ये बतौर मुलाजम भी बतौर शरीके कारोबार भी अमीन और मुखलिस है। और इसी खातून ने इस मौका पर क्या इरशाद फरमाया, 7 जुमले इरशाद फरमाए। ये आज के दरस का ख़ुलासा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपके अखलाक का इंडेक्स है, फहरिस्त है। एक एक जुमले पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा सकता है। 5 जुमले सही बुखारी की किताब बदइल वही में है और दूसरे 2 जुमले दूसरी कुतुब अहादीस में हैं। एक इस एतबार से, दूसरा इन अल्फाज में ये दरस है कि इन 7 कलिमात में, इन 7 जुमलों में कहीं इबादत रियाज़त का ज़िक्र नहीं है, रोज़े का ज़िक्र नहीं है, नमाज का ज़िक्र नहीं है। अगरचे आप गारे हिरा में भी जाते थे इबादत करने। 7 जुमलों का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, इंसानी रवैयों से है, इंसानी किरदार अखलाक से है। तो अपने नामदार शोहर सय्यिदिना नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब घबराहट के आलम में देखा तो वो ख़ुद नहीं घबराई। इससे भी एक हमें दर्स मिलता है, बिलखुसूस ख़वातीन को, कि जब शौहर, घर का कोई मर्द किसी टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो मज़ीद उसे टेंशन देने की बजाय हौसला देना चाहिए, उसकी ढारस बंधानी चाहिए। कहा अबशिर कल्ला अबशिर वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। बाज़ रिवायात में ये अल्फाज उन जुमलों के बाद आते हैं और बाज़ में पहले हैं। कहा हरगिज़ नहीं, आप जो अपने ज़ात के हवाले से डर रहे हैं, आप घबराहट में मुब्तला हैं, आप खौफ मत कीजिए, खुश हो जाइए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़लील और रुसवा नहीं करेंगे, आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो कोई आलमे गैब थी? नहीं, आपका किरदार आपके सामने रखा। कहा पहला जुमला इन्नका लतसिलुर रहीम, बेशक आप सिला रहमी करने वाले हैं। व तहमिलुल कल, आप बोझ उठाने वाले हैं। व तक्सिबुल मादूम, लाचार, नादार, गरीब, फ़ुक़रा को कमा कर देने वाले हैं। व तक़री अज़्ज़ईफ़, मेहमान नवाज हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप मसाइल में, क्राइसिस में हक़ और अहले हक़ का साथ देते हैं। ये 5 जुमले सही बुखारी का हिस्सा है। इसमें नमाज, रोज़ा कोई ज़िक्र है इबादत का, लेकिन ये 3-5 काम ऐसी इबादत हैं कि जिसके लिए हम नमाज रोज़ा रखते हैं उससे बड़ा खुश होता है। ये भी इबादत हैं, लेकिन ये इंसानों के रवैयों से, अखलाक से जुड़ी हुई हैं। सिला रहमी किससे होगी? रिश्तेदारों से। और जो रहम है वो अल्लाह के अर्श के साथ जुड़ा हुआ है। सिला रहमी तुम ज़मीन पे करोगे, अल्लाह आसमान पे खुश होगा। इसी तरह जो मुआशरे के नादार तबक़ात हैं, मसाकीन फ़ुक़रा हैं, उनकी दिलजोई करना, फ़रियाद रसी करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये खिदमत इंसानियत है, वेलफेयर है। इसमें उन लोगों के लिए भी दरस है जो कहते हैं
कि मिंबर व महराब से सिर्फ़ नमाज रोज़ों का ज़िक्र होता है। मौलवी साहब को पता ही नहीं कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होनी। ये खामखा एक प्रोपोगंडा है। जितना हुकूकुल इबाद का तसव्वुर, ख्याल, अहमियत दीन इस्लाम में है, शायद ही किसी और दीन में हो। लेकिन अलमिया ये है कि बहुत से लोग गैर मुस्लिम भी और मुसलमान भी, उन्होंने मुसलमानों के अखलाक व किरदार को ऐन इस्लाम समझ लिया है। बात समझें, एक है तालीमात इस्लाम, अहकाम इस्लाम, अखलाक इस्लाम, और एक है मुसलमानों का अखलाक। दोनों में फ़र्क है। आज बहुत से मुसलमान अमलन अपने अखलाक में बड़े कमज़ोर हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत से जदीद दौर के नौजवान, बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले, USA जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के रहने वाले पढ़े लिखे लोग जो मुसलमान हो रहे हैं, वो मुसलमानों के अखलाक को देखकर नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत कम, वो कुरान करीम की स्टडी करके मुसलमान हो रहे हैं, हदीस, सुन्नत और सीरत का मुताला करके मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन अफसोस के वो जब प्रैक्टिकल इस्लाम देखना चाहते हैं मुसलमानों में तो उनको बहुत कम मिलता है। तो फिर उनको ये बताना पड़ता है कि तुमने जो इस्लाम कबूल करना है वो कुरान हदीस पढ़ कर करें। अगर उसका कहीं आपको मॉडल नज़र आ जाए तो फ़बिहा, अदरवाइज़ मुसलमानों का अमल हुज्जत नहीं है। मुसलमानों का अमल वही हुज्जत है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कितने मुसलमान हैं, अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, ग्राउंड्स में, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कोई गैर मुस्लिम देख रहे कि तुम्हारा रब तो बुला रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की तरफ आओ। मुसलमान तो अमल नहीं कर रहे। कितने मुसलमान हैं जो झूठ, फराड, दगा, रिश्वत, करप्शन में मुब्तला हैं। क्या उनका अमल हुज्जत है? हरगिज़ नहीं। तो हुज्जत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका किरदार। और दूसरे दो जुमले जो दूसरी अहादीस में हैं, व तस्दुकुल हदीस व तुअद्दिल अमाना, कि आप सच बात कहते हैं और अमानत को अदा करते हैं। सच्चाई, अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर जब खुतबा इरशाद फरमाते, दो जुमले फरमाते साथ, इससे भी अखलाक की अहमियत बढ़ती है। अला ला दीन लिमन ला अहद ला, अला ला ईमान लिमन ला अमानत ला, वला दीन लिमन ला अहद ला। ये हमारे दर्स अखलाकियात का निचोड़ है। फरमाते थे, खबरदार जिस शख्स के यहाँ अमानत का पास नहीं, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं, और जिसके यहाँ वादे की पासदारी नहीं, उसके दीन का कोई एतबार नहीं। ईमान और अमानत को जमा किया, दीन और वादे को जमा किया। क्या माना? ईमान हमारा दावा है, हम भाई मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह हमें ऐसा ही रखे, है ना, दावा है ना। उसकी दलील क्या है? अमानत। लेकिन अल्लाह अकबर, हम कहतुर रिजाल और इंतहाई इनहितात के ज़माने से गुज़र रहे हैं। आज किसी को अमानत देते हुए 10 बार इस्तिखारा करना पड़ता है।
किसको दें, मिलेगी के भी नहीं वापस। अपना जायजा ले लें, मैं भी आप भी। और किसी से वादा हो जाए, क्या वादा पूरा होता है? तो ये है अखलाक नबविया, ये है तरबियत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अखलाकियात की तरफ दावत दी है। जब तक मुसलमान इन अखलाकियात को अपनाए रखेंगे, कश्मीर भी फ़तह होगा, फ़लस्तीन भी फ़तह होगा इंशाअल्लाह। और जब तक इनसे दूर रहेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। दावे हमारे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मेरी ज़िम्मेदारी जो घर के हवाले से है, औलाद के हवाले से है, शागिर्दों के हवाले से है, अपने मातहत के हवाले से है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ या नहीं। अखलाक मेरिट है, मेयार है। किसी भी मुसलमान के दीन और अखलाक को जांचने के दो मेयार हैं, ये याद रखिए। अगर आपने देखना है, किसी से रिश्ता नाता करना है, किसी से कोई ताल्लुक़ जोड़ना है, वो दीन इस्लाम में कितना कारबंद है, उसकी नमाज का जायज़ा ले लें। जिस कदर वो मसनून अंदाज में नमाज पढ़ने का पाबंद होगा, उसी कदर वो साहिब दीन होगा। जिस कदर नमाज से दूर होगा, तरीक़ा नबवी से दूर होगा, उसी कदर उसके दीन में फ़ाल्ट होगा। और दूसरा मेरिट, देख लें कि उस नौजवान का ताल्लुक़ अपने वालिदैन से कैसा है। अगर वो वालिदैन का फरमा बरदार है, वालिदैन की आंखों का ठंडक है, वालिदैन के हाथ उसके हक में उठते हैं, वालिदैन उनसे खुश हैं, तो वो परफेक्ट मुसलमान है। बाकी बातें बात की हैं। हुकूकुल्लाह के हवाले से नमाज और हुकूकुल इबाद के हवाले से खिदमत वालिदैन। कितने नौजवान हैं जो कहते हैं मैं अपने मिशन पे जा रहा हूँ, अपने बिज़नेस पे जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, वालिदैन जाएं जहन्नम में, अलैहियाज़ु बिल्लाह। क्या फ़ायदा उन नमाज़ों का, उन रोज़ों का, उन इबादात का कि जिनके पीछे वालिदैन की बद्दुआएं आ रही हों, वालिदैन की नाफरमानी हो रही हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। एक सहाबी आए, मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए, दूसरी रिवायत में हिजरत की इजाज़त दीजिए। फरमाया तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? कहा हाँ। फरमाया फ़फ़ीही मा फ़जाहिद, जाओ उनकी जाकर खिदमत करो। यमन से एक सहाबी आया था आपके पास, आपने वापस भेज दिया। अहद रिसालत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का ज़माना है, और जौक दर जौक लोग जिहाद में शरीक हो रहे हैं। शहादत पाने का बेहतरीन मौका है, फ़रोग़ इस्लाम का ज़माना है। लेकिन आपने कहा कि जाओ, बूढ़े वालिदैन को छोड़कर अगर तुम जिहाद भी करोगे तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं है। तो ये हमारे नबी का अखलाक है, ये किरदार है। और आखिरी गवाही सुन लीजिए उस ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से, जो सिद्दीक़ा इब्ने सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक़ा कायनात, जिनके बारे बाज़ लोग ज़ुबान दराज़ी करके अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। जिन्होंने
आपकी जलवत खलवत, आपका गुस्सा, प्यार, गुर्बत, अमीरी, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल का मुशाहिदा किया। पूछा गया कि आपका अखलाक कैसा था? फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान था। एक वो कुरान करीम जो ज़ुबानों से तिलावत होता है, सीनों में महफूज होता है, किताबों में लिखा जाता है और अहले इल्म उसमें गौर व फिक्र करते हैं। और एक वो कुरान है जो मक्का और मदीना की गलियों में चलता फिरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कुरान करीम की तफसीर है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कुरान की तफसीर पेश की है या नहीं? ये एक इल्मी मसला है। लेकिन इसका एक पहलू ये है जो कहते हैं कि आपने सारे कुरान की तफसीर पेश की है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का भी ये मौक़िफ़ है और भी अक़वाल हैं। उनमें से एक ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है, आपका जो अखलाक है, कोई पहलू ऐसा नहीं है जो कुरान करीम की तालीमात के मुनाफी हो। तो आपने अपनी ज़ुबान से, अपनी गुफ्तार किरदार से, अपने रवैयों से कुरान करीम की अमलन तफसीर पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए वसीला इल्म नाफ़े बनाए और ज़रिया अमल सालेह बनाए, तोशा आखरत बनाए। मैं अभी चंद दिनों बीमारी से उठा हूँ, नकाहत है। अगर कहीं गलती से कोई जुमला आगे पीछे हो गया हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए। और इस किस्म की मजलिसों में जो शिरकत है, मैं समझता हूँ कि ये भी शिफा के ज़रिया बनती है। तो अल्लाह ताला हमें खुलूस अता फ़रमाए। जो भाई किताब व सुन्नत की दावत की नशर व इशाअत में कोशां हैं, अमल पैरा हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फ़रमाए। और चंद माह से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ मसाजिद में दावत व तरबियत के प्रोग्राम माशाल्लाह मुरतब हो रहे हैं। कारी हमज़ा जहांगीर साहब बैठे हैं, इनकी ज़ेरे निगरानी उम्र जो बड़ी खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम हर मस्जिद में होने चाहिए, जिसमें बतलाया जाए कि हमने अपने प्यारे फ़ौत होने वाले को कैसे दफनाना है, उसको कैसे गुस्ल देना है, और जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो कैसे अदा करने हैं, क्या हैं। तो ये कम अज़ कम हम अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में कुछ औक़ात निकाल लें दीन समझने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमारे दिलों को नूर किताब व सुन्नत से मुनव्वर फ़रमाए और कारी अब्दुल वकील साहब और उनकी पूरी टीम की काविशों को अल्लाह ताला मकबूल फ़रमाए, मंजूर फ़रमाए, उनमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल